स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्कॉलर पर। हम आपके लिए हमेशा नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर कंटेंट को खोज कर लाते हैं। कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। धन्यवाद। अब हम समझते हैं पूर्णांक और परमेय संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक और परमेय संख्याएं कुछ चर्चा करेंगे पूर्णांक और परमेय संख्याओं के ऊपर। पूर्णांक और परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ठीक है, परमेय संख्याएं। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं कि पूर्णांक और परमेय संख्याएं, इस पर हम कुछ क्वेश्चन को भी हल करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ पूर्णांक दे दिए जाते हैं। मान लीजिए कि जैसे आपको एक पूर्णांक दिया गया 11, दूसरा दिया गया -5। ठीक है, इस तरह से दो पूर्णांक दिए गए और आपको कहा जा रहा है कि जो ये पूर्णांक हैं, ठीक है, इन पूर्णांक को विभिन्न पूर्णांकों के रूप में लिखिए। एक एक पूर्णांक को विभिन्न पूर्णांकों के रूप में लिखिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या खेल होता है इसके पीछे का, आइए समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऐसे है कि 11 और -5, ये दो आपको पूर्णांक दिए गए हैं और कहा गया है कि एक पूर्णांक को विभिन्न पूर्णांकों में लिखिए। ठीक है, एक एक पूर्णांक जो है दोनों को विभिन्न पूर्णांक में लिखिए। अब देखिए, सबसे पहले हम 11 को ले लेते हैं। ठीक है, अब पूर्णांक में लिखने का मतलब एक चीज़ पहले समझ लीजिए, वो पूर्णांक उसी रूप में रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, और आपको विभिन्न पूर्णांक लिखने हैं। अब बना करके देखते हैं कैसे, वही पूर्णांक आना चाहिए। हाँ, तो 11 का हम ले लेते हैं। ठीक है, 11 का, ठीक, 11 का पूर्णांक बनाएंगे। मतलब कहने का है कि जो हम पूर्णांक इधर लिखेंगे, इस चीज़ को सॉल्व करने पर 11 ही आना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं इस बात को। ठीक है, इस पूर्णांक का विभिन्न रूप लिखने का मतलब है रूप लिखें, लेकिन इसका जो आने वाला आंसर वो चेंज ना हो। कहने का मतलब ये है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, समझाते हैं आपको कि किस तरह से हम लिखेंगे तो मतलब ये रूप चेंज नहीं होगा। खैर, परिमेय संख्याओं से रिलेटेड है पूर्णांक और परमेय संख्या, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। तो देखिए, इस पूर्णांक को यदि हम 11/1 में लिख दें, ठीक है, कैसे लिख दें, 11/1, तो क्या बताइए कि इसका रूप चेंज होगा क्या, है ना, क्योंकि 1 11 1 तो वही आएगा ना, मतलब 1 से कितनी भी बार काट दें। ठीक है, 1 1 1 1 1 तो 11 ही आया। ठीक है, इसके बाद में अब हम इसके बराबर ये रख दिए हैं, तो अब इसके बराबर 22/-2, ये भी तो है, बोली है कि नहीं है। 2 1 2 2 1 2 2 1 2, बताइए फिर से तो यही आया ना, और उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में फिर हम आपको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। देखिए, ये भी हो सकता है 33/3। ठीक है, ये भी क्या है, इसी का एक रूप है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद वो जो है ये परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि 3 1 3 3 1 3 3 1 3 11/1 यही आ गया, और 1 से 11 को जब भाग लगाएंगे 11 फिर से आ गया। जो हमारा कहने का मतलब है वो आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, ऐसे 44/4, ठीक है, वो सेम वही आना है, उसका यही आना है। ठीक, तो उम्मीद है कि इस बात को आप समझे होंगे। अब अगर हम यहाँ पर 5 की बात करें, देखिए एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इन सारी चीज़ें ये सब ठीक तो है एकदम से, ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर आप ये भी जानते हैं कि जैसे हम पूर्णांक और परमेय संख्याएं समझ रहे हैं, तो एक चीज़ हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। यहाँ पर परमेय संख्या जो P/Q के रूप में होती है, वही तो परमेय संख्या होती है ना, और ये P/Q के रूप में है। तो इससे हमने एक चीज़ साबित कर दिया कि हाँ, इस पूर्णांक को हमने परमेय संख्या में परिवर्तित किया। ठीक है, परमेय संख्या में इस पूर्णांक को परमेय संख्या में परिवर्तित किया और बिना रूप चेंज किए बदल दिया। ठीक है, बिना इसका कोई मान बदले हमने इसको विभिन्न पूर्णांक में लिखा। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखना है, क्योंकि P/Q परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या की तरह से हमने इसको दर्शा दिया, लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखने के लिए ज़रूरत है, यहाँ पर P/Q, लेकिन जहाँ पर क्या होता है, जहाँ P और Q तो पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, लेकिन यह भी बात पता होगी आपको, लेकिन Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये बात पता है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हम इसको P मान लें, इसको Q मान लें, तो यहाँ पर देखिए कि Q जो है हमारा वो 0 तो नहीं है ना। Q हमेशा यही कहा जा रहा है कि ये ज़रूरत होती है हमें परमेय में, हमने पहला वीडियो बना रखा है, उसमें आप देखेंगे तो पता चलेगा। तो जो Q होता है वो 0 ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखा जाता है बहुत ज़्यादा। यदि 0 है वो, तब वो फिर परमेय नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ गए। अब आगे हम देखते हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो अब हम देखते हैं -5 वाले का। ठीक है, -5 वाले का हम देखते हैं कि उसको कैसे करते हैं।
अब जिस प्रकार आपने ऊपर देखा था, ठीक है, जिस प्रकार आपने ऊपर देखा था हमने 11 का किया था, ठीक है, इसी प्रकार हम नीचे -5 का भी करेंगे, ठीक है। अब -5 का करके देखते हैं। तो सेम आपको फिर वही याद रखना है कि जो उसका मतलब आने वाला आंसर है, यहाँ पर हम जो पूर्णांक प्रमेय लिखेंगे उसका ये मतलब अगर उसको सॉल्व करके लेकर आए तो वो आंसर यानी उसका मान नहीं बदलना चाहिए, ठीक है, किसी भी कीमत पर उसका जो वैल्यू है वो चेंज ना हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे -5/1, ठीक है, तो इसकी तो बिल्कुल ही चेंज नहीं हो सकती है। यहाँ से अगर हम 1 से इसको डिवाइड करेंगे 5 को, तो यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, कुछ नहीं, मतलब हमारा वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसके ये 5 -5 इज इक्वल टू -5/1, ठीक है। अब -5/1 इज इक्वल टू -10 क्या हो सकता है, 10 यहाँ पर कितना रखें तो चेंज नहीं होगा, 2, ठीक है, 2 रखें। तब हम यदि इसको डिवाइड करेंगे 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, देन हमारा आंसर कितना आएगा ये, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 5, राइट। तो इसके बाद हम यह भी रख सकते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है मतलब बुक्स में आपको लिखा मिल सकता है इस तरह से, ठीक है, ऊपर प्लस लगा देगा और नीचे माइनस लगा देगा। अब ये चीज़ देख करके थोड़ा घबराहट होती है, लेकिन ये चीज़ क्यों भूलते हो यार, ये तो ऑलरेडी प्लस में होता है, जिसमें नहीं लगा होता तो वो प्लस में नहीं होता है क्या। यहाँ पर देखिए 11 लिखा हुआ है, तो ये 11 जो है वो प्लस का ही तो है या नहीं है, प्लस का है ना। तो यहाँ पर प्लस लगाओ या ना लगाओ, लेकिन इसको भटकाने के लिए बस प्लस लगा देते हैं। तो इसको अब हम देखते हैं कि सेम ही है, ठीक है, तो इस पर ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, -3 से सॉल्व करेंगे तो 3 5 से कितना होता है, 3 5 15, ठीक है। और ये फिर हो जाएगा यहाँ पर 3 5 15 और -3 1 3, मतलब कि क्या है -5/1 आ जाएगा और 1 को सॉल्व करेंगे फिर 5, राइट। इसके आगे हम दूसरा देख लेते हैं। अब 15/-3 इज इक्वल टू फिर क्या हो सकता है -20/4, ठीक है, हो सकता है। इसके बाद आप जितना भी चले जाएं आगे, ठीक है, वही होना है, समझ गए। तो अब इसके भी आपने विभिन्न रूप देखें, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 5 जो है ये एक पूर्णांक है, माइनस में हो चाहे प्लस में, मतलब पूर्णांक है, ठीक है। और अब पूर्णांक को हमने परमेय संख्या में परिवर्तित किया। परमेय संख्या क्या होती है, जो भी p/q के रूप में होती है वो परमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर एक और बात होती है कि जो क्यों होता है वो इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें, ठीक है, क्यों इज नॉट इक्वल टू 0। इतना करने के बाद में आप लोग 2-4 क्वेश्चन के घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा कि किसी भी होल नंबर का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं एज अ परमेय संख्या में। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।